ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, तो बन रही है हमारी कहानी के साथ। तो कहानी तो शुरू करते हैं। मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बस से जाना ही तय करती हूँ। जब मैं भोपाल की बस स्टैंड से बस में बैठी तो वहां कोई खास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे दोनों बड़े बड़े घुरकरर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं सो गई तो वह मेरे दोनों दबाने लगा और बस में ही 5 घंटों तक मैं और मेरे पति शादी के बाद से एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। मुझे उनकी हर बात पर भरोसा था। जब उनका ट्रांसफर भोपाल हुआ तो मैंने इसे एक नए अवसर की तरह देखा, लेकिन मेरे दिल में हल्की सी चिंता भी थी। जब वह पहली बार अपना सामान लेकर भोपाल जाने लगे तो मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उन्होंने प्यार से समझाया, नेहा, अभी सब कुछ नया है, मुझे वहां सेटल होने दो। कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं तुम्हें भी ले आऊंगा। उनकी बातों में वह विश्वास था जिसने मुझे शांत कर दिया। मैंने सोचा, वह सही कह रहे हैं। मैंने खुद को समझाया कि यह दूरी सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। शुरुआत में वह हर हफ्ते मुझे फोन करते थे। हम दोनों घंटों बात करते। मैं उनके काम के बारे में पूछती और वह मेरे दिन भर के किस्से सुनते। मुझे ऐसा लगता जैसे भले हम दूर हैं, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही है। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। फोन कॉल्स कम होते, महीने में एक बार बात होती और फिर वह भी कम हो गई। मैं परेशान थी। अकेलेपन ने मुझे घेर लिया था। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया? एक दिन मैंने उनसे साफ साफ पूछा, तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? उनका जवाब हर बार एक जैसा होता, नेहा, तुम बेवजह सोच रही हो, काम बहुत बढ़ गया है, सब ठीक है। उनकी बातों में मुझे सच्चाई कम और बहाने ज्यादा लगने लगे। मैं उनसे कहती, हम पति पत्नी हैं, ऐसे अलग रहना सही नहीं है, तुम मुझे वहां क्यों नहीं बुलाते? लेकिन वह हर बार बात को टाल देते। उनकी बढ़ती बेरुखी ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब वह महीनों तक मुझसे संपर्क नहीं करते थे। मेरी चिंता गुस्से में बदलने लगी थी। फिर एक दिन मुझे मेरे एक रिश्तेदार से ऐसी खबर मिली जिसने मेरी दुनिया बदल दी। उन्होंने बताया कि मेरे पति ने भोपाल में दूसरी शादी कर ली है और वह अब किसी और के साथ रह रहे हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कर सकते हैं। मेरा गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ पड़ा। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, मुझे सच का सामना करना होगा। मैं भोपाल जाऊंगी और खुद इस बात की सच्चाई जानूं। अगले ही दिन मैंने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मेरा मन भले ही डरा हुआ था, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे धकेल रहा था। मुझे अपने सवाल के जवाब चाहिए थे उनसे और उस दूसरी महिला से भी। भोपाल पहुंचने के बाद मेरे कदम भारी थे। मेरी आंखों में सवाल और दिल में डर था। क्या जो सुना था वह सच हो सकता है? क्या वह इंसान जिसे मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा माना मुझे धोखा दे सकता है? इन सवालों के साथ मैंने चुपचाप उसके बारे में पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे मुझे सच्चाई पता चलने लगी, मेरे अंदर की उम्मीदें टूटती गईं। मैंने देखा कि वह सचमुच दूसरी महिला के साथ रह रहा था। उनके साथ उसका एक बच्चा भी था। यह सब जानकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी दुनिया बिखर गई हो। एक दिन मैंने उसे दूर से देखा। वह उस महिला के साथ बाजार में था। उनकी बातचीत और हंसी देखकर यह साफ था कि वह खुश था। उस पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उसके जीवन में अब कोई मायने नहीं रखती। मैंने वहां खड़े खड़े खुद से पूछा, क्या मैं उससे मिलूं? क्या मैं उसके सामने अपनी भावनाएं रखूं? लेकिन मेरे दिल ने कहा नहीं। उसे मिलकर क्या होगा? क्या वह अपनी गलती मानेगा या फिर वही बहाने बनाएगा? मैंने चुपचाप वहां से लौटने का फैसला किया। मेरे भीतर गुस्सा, दुख और निराशा का सैलाब था। मैं सोचने लगी कि कैसे मैंने इतने साल उसकी यादों और वादों में बिताए। वह कहता था कि वह मुझे जल्दी ही अपने पास बुलाएगा। मैं हर दिन उसके फोन का इंतजार करती थी। हर त्योहार पर अकेले उसका साथ महसूस करने की कोशिश करती थी। लेकिन यह सब एक झूठ था। उसने न सिर्फ मेरे विश्वास को तोड़ा, बल्कि उन सपनों को भी कुचल दिया जो हमने साथ देखे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस धोखे का सामना कैसे करूं। मैंने सोचा, क्यों
मैंने ऐसा क्या किया था जो उसने मुझे इस तरह छोड़ दिया? बस अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में कम भीड़ होने की वजह से वह खाली पड़ी थी। मुझे इस खालीपन से कोई शिकायत नहीं थी। कई बार अकेले बैठकर अपनी सोच में डूब जाना सुकून देता है। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर बस रुकी। कुछ यात्री चढ़ने लगे। मेरी सीट पर एक व्यक्ति आकर बैठ गया। वह साधारण कपड़ों में था। शायद किसी काम से सफर कर रहा था। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी आंखें खिड़की से बाहर के नजारों में उलझी थीं और मन कहीं और समय बीतता गया। दोपहर के करीब 3 बजे होंगे। गर्मी और सफर की थकान ने मुझे बेचैन कर दिया। मुझे प्यास लगने लगी थी। मैंने अपने बैग में हाथ डालकर पानी की बोतल निकाली, लेकिन जब उसे खोला तो देखा कि उसमें पानी खत्म हो चुका था। एक निराशा की लहर सी मेरे भीतर दौड़ गई। मैं बोतल को वापस बैग में रखने लगी। तभी मेरी बगल में बैठे व्यक्ति ने मेरी ओर देखा। उसने शायद मेरे चेहरे पर मायूसी देख ली थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैडम, आपको पानी चाहिए? उसके सवाल पर मैंने थोड़ी झिझक महसूस की। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही उसने अपनी बैग से पानी की एक बोतल निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। उसकी इस हरकत ने मुझे थोड़ी असहजता और थोड़ी राहत दोनों दी। मैंने बोतल ली और कुछ घूंट पानी पिया। सच कहूं तो उस वक्त उस पानी ने मेरी सारी थकान मिटा दी थी। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।